हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला ये एस्टेट और यूपीटेट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एस्टेट और यूपीटेट व अन्य के लिए महत्वपूर्ण है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णमाला में जो वर्णों के व्यवस्थित समूह है, क्रम है, उसको जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन होते हैं। अब आते हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होता है, ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 2 का ही अध्ययन करते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं, ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। जैसे एक मात्रा किसमें होती है? ए, ई, उ और क्या हो गया आपका? री। शॉर्ट में आपके ए, ई, उ, री, यानी कि आयुर भी आपको जो है माइंड में रख सकते हैं। अब आपका आता है नंबर 2 पे, आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज्यादा, या कह सकते हैं 2 मात्रा, ह्रस्व स्वर से ज्यादा, ब्रैकेट में आप सकते हो 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे इनके बाद कौन सा बचा? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। ये हो गया। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है। अब आता है फ्लूत स्वर। फ्लूत स्वर को आप यह नहीं पूछता है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। फ्लूत स्वर वह होता है जिनका उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे बोलते समय हम लिख सकते हैं राम। जैसे राम बोलेंगे तो हमें शब्दों को खींचना होता है, तो हम राम में क्या करेंगे? इस तरीके से राम हम लिखते हैं, तो हो गया राम। हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं ओम, तो ओम, ये इस तरीके से जो है शब्द लिखे जाते हैं।
तो हर्ष स्वर एक बार और देखेंगे, हर्ष स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए ई उ री री। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से ज्यादा समय या दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ इत्यादि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका आता है व्यंजन। क्या आता है आपका? व्यंजन। व्यंजन में आपको एक लाइन याद रखनी है, के चे टे ते पे कचट तप। इसको आप याद कर सकते हैं और बड़े आसानी से आपको जो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो ये याद हो जाएगी, कचट तप, कचट तप। के बाद क्या होता है? खे गे घे और अणे। तीसरा आता है छे जे झे और ये। आता है टे ठे डे ढे और अणे। फिर आता है ते के बाद ते वाला देखेंगे, ते थे दे धे ने। क्या होता है? ने। पे के बाद आगा होगा फे बे भे में। ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखते हैं, अब इनको पंचम अक्षर बोलते हैं। ये लास्ट वाले जो होते हैं गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये पंचम अक्षर जो बोलते हैं तो इनको बोलते समय हम नाक का सहारा लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन। ठीक है। फिर कै। जब कैसे हम देखते हैं तो कै हम बोलते हैं कंठ से बोलते हैं। कि आप कै की प्रैक्टिस करो बोलने की, कै की। जब कै की प्रैक्टिस आप करोगे तो कैसे हो जाएगा आपका? कंठीय। क्या होगा? कि ये बोले जाते हैं कंठ से, तो इसका हो जाएगा कंठीय। चे से जब बोलते हैं तो कंठ से थोड़ा सा ऊपर आता है तो उसको किसके बोलते हैं? तालव्य से, तो उसका क्या बोलते हैं? तालव्य। जब आता है आपका टे, जब टे को बोलते हैं तो ये मूर्धा से बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। जब आता आपका ते, जब हम ते बोलते हैं तो हम जो है जीभ हमारी जो है दांतों के साथ जाके लगती है। ते जब बोलते हैं ते तो इसको हम बोलते हैं दंतीय। जब पे बोलते हैं तो पे फे बे भे में, तो ये होठों का सहारा लिया जाता है पे फे बे में, तो इसको बोलते हैं हम ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय ओ अदस्य ठीय, ओष्ठीय, इनको बोलते हैं हम ओष्ठीय व्यंजन। ठीक है। अब आपके बचते हैं 4 होते हैं आपके, ये रे ले वे। इनको बोलते हैं हम अंतस्थीय, ऐसे बोलते हैं हम अंतस्थीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये और बे को हम बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं इनको? अर्ध स्वर बोलते हैं। रे जो बचता है हमारा, रे को हम बोलते हैं, क्योंकि ये रे जब बोलते हैं जीभ ऊपर जाती है तो इसको जीभ भी हमारी मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। रे जब रे बोलते हैं जीभ हमारी ऊपर जाती है, इसके साइडों से पीछे को मुड़ती है, साइडों से हवा जाती है, तो इसको बोलते हैं पार्श्विक। क्योंकि जब साइड होती है तो इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये हो गया। यानी कि आप दोबारा देख सकते हैं, कचट तप आपने याद कर लिया, कै खे गे घे अणे, ये क्या हो गया? कंठीय। चे छे जे झे ये। फिर टे ठे डे ढे णे, फिर ते थे दे धे ने,
और पे फे बे भे में। एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार लिख के तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे। कै वालों को हम बोलते हैं कंठीय, चे वालों को बोलते हैं तालव्य, टे वालों को बोलते हैं मूर्धन्य, और ते वालों को बोलते हैं दंतीय, और पे वालों को बोलते हैं ओष्ठीय। ये रे ले वे आपके क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। ये और वे आपके अर्धस्वर में आते हैं। रे को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, और ले को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। दो व्यंजन और आपके बचे, ये बोलते हैं ण और ढ, बोलते हैं ण और ढ। इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? दोनों को इनको उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं ण तो जीभ हमारी एकदम ऊपर जाकर के और झटके के साथ नीचे जाती है, इनको इसलिए इनको जो है उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, अब बचा यहाँ, अब ये हमारा बचा जो है से और है, ये रहा। इनको जब बोलते हैं तो इनको बोलने से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। जब हम इनको बोलते हैं तो ऊष्मा जो है से और है, यानी कि जब आप बोलेंगे, देखो प्रैक्टिस करके, से और है, तो ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इन चारों को ऊष्मीय और या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट अभी आपके और बचा, ये रहा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन आपका छ, त्रय, ज्ञानी और श्रैमिक। छह किससे मिलकर बना है? तो कै और प्लस से। ठीक, से। अब ये कै, ये पूरा कै हो गया, लेकिन उसमें पूरा कै नहीं आता, ये आधा कै, इसको हलंत लगा देंगे तो ये आधा कै आपका हो गया। ठीक, कै और छह से मिलकर बना होता है। फिर आता आपका त्रय किससे मिलकर बना होता है? तय, आता तय और प्लस रे से। ज्ञानी किससे मिलकर बना होता है? जय और प्लस ये से, आता जय और ये, आता जय और आता ये। श्रैमिक किससे मिलकर बना होता है? से और जो है रे से श्रैमिक, ये जो है मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमी हो तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।